Hello students, now here again I am explaining equilibrium constant from Nernst equation. In my previous audio I have explained you Nernst equation, how to derive it for a given cell reaction, how to write it, and then how to solve the numerical problems related to the equation. Now here we will relate equilibrium constant, as you know, Kc. Last year we have studied Kc is called as equilibrium constant. Equilibrium constant we will relate with Nernst equation. So let us start. Okay. Now here first we have to understand कि in the case of Daniell cell what is equilibrium, when the equilibrium is reached. ठीक है. So we will see, suppose we are taking again the example, same cell example, zinc copper couple. ठीक है. तो we will see कि जब टाइम गुजरता जाएगा, एज द टाइम पासेस द कंसनट्रेशन ऑफ वन ऑफ द आयन विल इंक्रीज, वेयर द कंसनट्रेशन ऑफ वन ऑफ द आयन विल डिक्रीज. अब किसका कंसनट्रेशन इंक्रीज होगा? जाहिर सी बात है जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू Zn2+, सो इट्स कंसनट्रेशन विल बी इंक्रीज. वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द कॉपर, so copper ions, Cu2+ ions are getting reduced by gain of 2 electrons, so it will be getting reduced and its concentration will be also getting reduced. तो कॉपर आयन का कंसनट्रेशन कम होगा और जिंक आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा. ठीक है. और हमारा सेल कुछ ना कुछ वोल्टेज की वैल्यू बताएगा, लेकिन एट द सेम टाइम वोल्टेज ऑफ सेल एज रीड ऑन द वोल्ट मीटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बताएगा, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि आयनिक कंसनट्रेशन चेंज हो रहा है तो वोल्ट मीटर का जो वैल्यू है वो भी चेंज होगा. इट विल बी डिक्रीजिंग. फिर आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल सी कि जैसे ही जिंक और ये कॉपर 2+ आयन और जिंक 2+ आयन का कंसनट्रेशन में चेंज कुछ चेंज नहीं होगा. देयर विल बी नो चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ बोथ द आयन्स. मतलब ना एक आयन घट रहा है ना दूसरा आयन बढ़ रहा है. इट मीन्स ये कंडीशन कैसी? इक्विलिब्रियम की. हम इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ते थे? द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. सो हेयर व्हाट वी आर रीडिंग, द decrease in concentration of Cu2+ ion is equal to increase in concentration of Zn2+ ion. है ना. एक आयन का कंसनट्रेशन घट रहा है तो दूसरे आयन का कंसनट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन अब दोनों का जो घटने और बढ़ने का रेट है वो सेम है. तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन. एंड एट दिस पॉइंट द वोल्ट मीटर इट विल गिव ज़ीरो रीडिंग. कौन सी रीडिंग देगा? ज़ीरो रीडिंग देगा. ठीक है. और यही कहलाएगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है. और फॉर अ पर्टिकुलर सेल रिएक्शन. मतलब अब हम देखें तो ई ऑफ सेल, हमें तो हमें तो वोल्ट मीटर की कुछ रीडिंग ही नहीं मिल रही. मतलब ई ऑफ सेल जो है एट गिवन कंसनट्रेशन वो तो ज़ीरो हो गया. हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड डिग्री ऑफ सेल वो चेंज नहीं होता. उसको तो हम पुट करके निकाल सकते हैं अगर हमें मालूम है, या हमें ऑर्डिनरीली अगर उसको कैलकुलेट करना है देन ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट. ठीक है. अब आप यहाँ पे देखो तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एज इन दिस इक्वेशन इट इज़ पुट ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू ई डिग्री ऑफ सेल. ये हमको नर्न्स्ट इक्वेशन से ही मिला है. -2.303 RT NF. तो n की जगह हमने क्या रख दिया? 2 रख दिया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है ना. 2 इलेक्ट्रॉन अगर जिंक लूज करता है तो वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ आयन गेन कर लेता है. लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अपॉन रिड्यूस्ड फॉर्म, ये मैं पहले ऑडियो में आपको बता चुकी हूँ. ठीक है. अब जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो गया, ये आपका रिड्यूस फॉर्म हो गया. 2 मैंने कहाँ से पुट कर दिया? फ्रॉम दैट इक्वेशन. ठीक है. बट हम देखेंगे एट इक्विलिब्रियम जो कंसनट्रेशन होता है ना, कंसनट्रेशन ऑफ Zn ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ मोलर कंसनट्रेशन की बात कर रही है. हमने कहाँ पढ़ा था? दिस वी हैव स्टडीड इन दैट क्लास 11, जब आप Kc की वैल्यू निकालते हो. अब जैसे इस इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन क्या थी आपकी? ठीक है. यहाँ पे इक्वेशन में लिख के बताती हूँ आपको. Zn प्लस Cu2+ इट गिव्स Zn2+ प्लस Cu2+. मतलब इनका तो कंसनट्रेशन हम यूनिटी मान लेंगे. सॉरी, कॉपर आयन का जो ये दिस इज़ नॉट Cu2+, इट इज़ सॉलिड. ठीक है. तो कॉपर का जो सॉलिड जिंक है और सॉलिड कॉपर का कंसनट्रेशन तो हमने कितना मान लिया? यूनिटी 1 के बराबर मान लिया, जो मैंने पहले भी आपको पहले वाले ऑडियो में बताया है. लेकिन अब हमारे पास जो नेट इक्वेशन बनी, नेट इक्वेशन जो मेरे पास बच रही है वो क्या बच रही है? मेरे पास Zn था और यहाँ पे मेरे पास
Zn2 + आयन है, और सॉरी एक जगह मेरे पास यहाँ पे आई एम राइटिंग रॉन्ग, जस्ट वेट, सॉरी फॉर इट। ठीक है, यहाँ पे मेरा है Cu2+, है ना, और इधर साइड मेरा जो बचेगा Zn2+, जो इक्वेशन मैंने लिखा था उसके हिसाब से, या आप ये जो इक्वेशन ऊपर दी हुई है यहाँ पर, इसमें भी आप देख सकते हो। और जो सॉलिड स्टेट का कंसंट्रेशन है उसको हमने कितना मान लिया, 1 मान लिया। तो जब हम Kc लिखते हैं तो Kc में हम क्या लिख सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड का मोलर कंसंट्रेशन है अपॉन राइट हैंड साइड का जो राइट हैंड साइड का जो मोलर कंसंट्रेशन है अपॉन लेफ्ट हैंड साइड का जो मोलर कंसंट्रेशन है, वो आप पुट कर दोगे। इट मीन्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अपॉन रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, आपकी जो नेट इक्वेशन है, जो सेल इक्वेशन है, सेल रिएक्शन है, जस्ट वेट। ठीक है, दिस इज योर सेल रिएक्शन। व्हाट इज़ योर सेल रिएक्शन, दिस वन इज़ द सेल रिएक्शन। ठीक है, जब आप जिंक सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 के बराबर मानोगे, कॉपर का कंसंट्रेशन 1 के बराबर मानोगे, तो जब आप Kc लिखोगे तो जाहिर सी बात है Kc जब हम लिखते हैं तो दिस साइड अपॉन दिस साइड, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन। ठीक है, तो ये वैल्यू Kc के बराबर है, तो इस वैल्यू को आप इस जगह पुट कर सकते हो इन दिस इक्वेशन। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E डिग्री ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2f, और यहाँ पे आप डाल लोगे log Kc। क्या लिखोगे, log Kc, जो मैं आगे आपको बता रही हूँ, शो कर रही हूँ। ठीक है, कैसे लिखोगे, log ऑफ Kc, है ना, ये आगे दिया हुआ है यहाँ पे, जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अगर हम ये 298 केल्विन पे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने तो यहाँ कांस्टेंट आर भी रखा हुआ है, हमारा पास टी भी है, आर टी एफ की वैल्यू जब हमने पुट कर दी, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब आप आर टी एफ की वैल्यू पुट करोगे तो आपको एक ये वाला कांस्टेंट मिल जाता है 0.059, है ना, इसको आप पुट कर लो। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, ई डिग्री भी निकाल सकते हो इस इक्वेशन से, और Kc। वैसे हमारा मोटो इस इक्वेशन से ई डिग्री ऑफ सेल निकालने का नहीं है, ठीक है, हमारा मोटो इस क्वेश्चन से लॉग ऑफ Kc निकालने का है। लेकिन कभी कभी लॉग Kc की वैल्यू दी है तो हमको ई डिग्री ऑफ सेल निकालना है, वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यदि हो सकता है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक, या सॉरी स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोडिक टर्मिनल दिया हो, वो आप पुट एनोडिक का निकालना है, मतलब कैसे भी कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं Kc को, किससे, ई डिग्री ऑफ सेल से। ठीक है, डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब लेट अस सी अ न्यूमेरिकल विच इज़ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, मैं रीड कर रही हूँ। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी Kc निकालना है, ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, अब फिर से अगर, अच्छा आप इससे आयनिक कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हो, जैसे चाहे वैसे इसका यूज़ कर सकते हो। अभी तो Kc निकालने का दिया है, मैं आगे आपको जो न्यूमेरिकल्स बताऊंगी उसमें थोड़े और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, बट द न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी फैंटास्टिक ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। अब यहाँ पे आप जब देखोगे तो ई डिग्री ऑफ सेल की वैल्यू तो दी है, यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल, डेनियल सेल, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर आयन एंड Ag+ आयन, तो 0.46 दिए, है ना। आपको Kc निकालना है, तो आप क्या करोगे, ई डिग्री ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 V वोल्ट अपॉन 2, क्योंकि जो n की वैल्यू है वहाँ पे कितनी है, 2 है ना। बाकी हमने R कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है, T 298 पे ही ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 298 केल्विन हमने पुट किया, 2.303 से सबको इनटू किया, तो हमें ये कांस्टेंट मिला 0.059। ठीक है, अब लॉग Kc, लॉग ऑफ Kc, ये आपने वैल्यू पुट कर दी। अब जब आपने ये लॉग Kc की वैल्यू पुट की है, ये सॉरी लॉग Kc की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप इस ई डिग्री ऑफ सेल को कहाँ ले आओगे, नीचे ले आओगे, मतलब 2 इंटू, ये आपको एडजस्ट करते आता है, 0.46 वोल्ट इंटू 2 अपॉन 0.059। व्हेन यू विल सॉल्व इट, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आपको मिलेगी लॉग Kc इज इक्वल टू 15.6। अब भैया तो लॉग Kc की वैल्यू है, मुझे तो Kc की वैल्यू निकालना है, तो हम इस पर्टिकुलर नंबर का एंटी लॉग देख लेंगे। क्या देख लेंगे, एंटी लॉग देख लेंगे। ठीक है, आई होप लॉग और एंटी लॉग आप भूले नहीं होंगे, आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, और यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब ये जो है Kc और
मैंने रिलेशनशिप बता दिया आपको केसी और नर्न्स्ट इक्वेशन। इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स में आगे के ऑडियोज़ में आपको समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।